Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, what constitutes an offence under Section 307 of Indian Penal Code 1860 if the attempt to murder involves poisoning food, purchasing poison with intent to harm, mixing poison with food, placing poisoned food on the victim's table, or all of the above? यदि हत्या के प्रयास में भोजन में विष देना शामिल है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के तहत क्या अपराध होता है? क्षति पहुंचाने के आशय से विष खरीदना, भोजन में विष मिलाना, पीड़ित की मेज पर विषैला भोजन रखना या उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। In the scenario described, all actions purchasing poison with intent, mixing it with food, and placing the food where the victim can access it constitute an attempt to murder under Section 307 of Indian Penal Code 1860. वर्णित परिदृश्य में हत्या के आशय से विष खरीदना, उसे भोजन में मिलाना और भोजन को ऐसी जगह रखना जहां पीड़ित उस तक पहुंच सके, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के तहत हत्या का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following sections of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 deals with the power to summon material witness or examine person present? Section 348, Section 311, Section 228 or Section 346? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा महत्वपूर्ण साक्षी को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति से संबंधित है? धारा 348, धारा 311, धारा 228 या धारा 346? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 348। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 348। Section 311 of CRPC deals with the power to summon material witness or examine person present, whereas the same provisions has been covered under Section 348 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. सीआरपीसी की धारा 311 महत्वपूर्ण साक्षी को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति से संबंधित है, जबकि समान प्रावधानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 348 के तहत कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 कवर्स अटेम्प्ट टू मर्डर? सेक्शन 302, सेक्शन 307, सेक्शन 107 और सेक्शन 109? भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान हत्या कारित के प्रयास को कवर करता है? धारा 302, धारा 307, धारा 107 या धारा 109? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 109। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 109। Section 109 of Bharatiya Nyaya Sanhita covers punishment for attempt to murder as similarly covered under Section 307 of the Indian Penal Code 1860. भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में हत्या कारित के प्रयास के लिए सजा शामिल है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नथिंग इन Section 91 of the Criminal Procedure Code 1973 shall be deemed to affect Section 123 of the Indian Evidence Act 1872, Section 124 of the Indian Evidence Act 1872, Section 113 of the Indian Evidence Act 1872 or both A and B. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 की कोई बात किसी विकल्प के तहत प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 124, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 या ए और बी दोनों? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। Section 91 of the Criminal Procedure Code 1973 deals with the summons to produce document or the thing. Nothing in this section shall be deemed to affect Sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act 1872 or the Bankers Books Evidence Act 1891, or to apply to a letter, postcard, telegram or other document or any parcel or anything in the custody of the postal or telegraph authority. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 दस्तावेज
या अन्य चीज़ पेश करने हेतु समन से संबंधित है। इस धारा को प्रभावित करने वाला में नहीं समझा जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या बैंकर्स बुक साक्ष्य अधिनियम 1891 की धारा 123 और 124 को प्रभावित करने हेतु या किसी पत्र, पोस्टकार्ड, टेलीग्राम या अन्य दस्तावेज या डाक या टेलीग्राफ प्राधिकरण की हिरासत में किसी पार्सल या चीज़ पर आवेदन करने हेतु। द लास्ट क्वेश्चन इज Under CPC, an adjudication of a court which is not a decree is an order, a summon, a rule or a judgment. CPC के तहत किसी न्यायालय का निर्णय जो डिक्री नहीं है वह है एक आदेश, एक समन, एक नियम या एक निर्णय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एन ऑर्डर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक आदेश। According to Section 2, Subsection 14 of CPC, Formal expression of any decision of a civil court which is not a decree is an order. CPC की धारा 2 उपधारा 14 के अनुसार सिविल न्यायालय के किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है एक आदेश है। Before we wrap up, here's a question for you. Which court has the power to grant maintenance to wife, children and parents under CRPC? Session Court, Court of Magistrate First Class, Court of Magistrate Second Class और कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी के तहत पत्नी, बच्चों और माता पिता को गुजारा भत्ता देने की शक्ति किस न्यायालय को है? सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।